हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, सामाजिक विज्ञान के इस सफ़र में अब हम सभ्यता की शुरुआत को समझेंगे। टॉपिक से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक पाठ 4 जिसका नाम है सबसे शुरुआती लोग पाषाण काल द स्टोन एज के बारे में समझेंगे, जो इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है। बच्चों, पाठ की मुख्य अवधारणा इस प्रकार रहेंगी, अर्थात पाठ में हम समझेंगे पाषाण काल को, जिसमें हम मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों ही कालों को समझेंगे। बच्चों, आदि मानव एक शिकारी संग्रहकर्ता था। इसका मतलब है कि वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। वह अपनी सभी ज़रूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर था। आदि मानव एक खानाबदोश अर्थात घुमंतु भी था। भोजन खोजने के लिए उसने लंबी दूरियां तय की। उसने मछलियां पकड़ी, जंगली जानवरों का शिकार किया और बेर, गुठलीदार फल, जंगली जड़ें और फल इकट्ठा भी किए। बच्चों, आदि मानव के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई कारण थे। अगर वह लंबे समय तक एक जगह पर रहता तो वहाँ का सारा उपलब्ध भोजन समाप्त हो जाता। जानवर घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आदि मानव जो एक शिकारी था, उसे उसके आंदोलनों अर्थात गतिविधियों का पीछा करना पड़ता था। पौधों और पेड़ों पर अलग अलग मौसम में फल आते थे, इसलिए आदि मानव को अलग अलग फलों और अन्य पौधों के उत्पादों की तलाश में घूमना पड़ता था। जीवित रहने के लिए इंसानों, पौधों और जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है। सभी नदियाँ बारहमासी हमेशा बहने वाली नहीं होती। मौसमी नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में जाना पड़ता था। बच्चों, आदि मानव के लिए शिकार करना आसान नहीं था। उसे शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता थी। उसके पास उचित औजार, एक तेज और सतर्क दिमाग और जिन जानवरों का वह शिकार करता था उसका ज्ञान होना ज़रूरी था। भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे यह जानना होता था कि कौन सा भोजन इकट्ठा करना है, कौन सा भोजन खाने योग्य है, और मौसम का ज्ञान होना चाहिए था कि वह कब कोई विशेष फल या भोजन इकट्ठा कर सकता है। संक्षेप में उसे कौशल और ज्ञान की आवश्यकता थी। बच्चों, आदि मानव ने शुरुआत में जंगली जड़ों को खोदने के लिए लाठियों और उपकरणों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसने पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया। इससे पाषाण काल की शुरुआत हुई। इसलिए बच्चों, पाषाण काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। आइए अब इन तीनों को विस्तार से समझ लेते हैं। बच्चों, पुरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा और नव पाषाण काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक रहा। तो बच्चों, आज हमने पाठ 4 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना और अगली कक्षा में हम इस पाठ को और विस्तार से जानेंगे। पाठ को विस्तार से जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।